हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लासेस। कल से हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। अब आज हम लोग देखेंगे, वापस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने आपको शिव और हरि का क्वेश्चन पढ़ाया था, उसके बाद मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, वो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 मैंने बताया था कि अमाउंट पूरे साल का लेना है। नंबर 2, अगर कोई चीज आप दे चुके गिवन है तो वापस हमें लेना है। और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट से कोई चीज चार्ज हो चुकी है तो अगर लॉस है तो माइनस और प्रॉफिट है तो प्लस करना। जैसे मान लो कोई आपने डिस्काउंट अगर अलाउड करना भूल गए तो वापस आप प्रॉफिट में से माइनस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट है तो प्लस करेंगे। वो देखने आज हम और कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग करिए। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 2 क्वेश्चन करेंगे। आप अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आपको दे दूंगा और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िए बेटा, आपको मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप। किस किस ने बिजनेस स्टार्ट किया? ए और बी ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ देखिए ए एंड बी, 2 पार्टनर हो गए। अच्छे से समझना एक एक चीज। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015। दे कंट्रीब्यूटेड 6 लाख और 4 लाख। कितने कितने कैपिटल लगाए उन्होंने? 6 लाख और कितनी? 4 लाख। उनके कैपिटल कितने कितने रुपए हुई? 6 लाख और 4 लाख। और बिजनेस कब स्टार्ट हो? 1 अप्रैल 2018। यानी कि यह कैपिटल कब की है? 1 अप्रैल 2018। 6 लाख और 4 लाख। आगे आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। एक देयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, तो आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब आप यहाँ कैपिटल देखिए कितनी? 6 लाख। तो 6 लाख का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 36,000। 4 लाख का 6% आ जाएगा आपका 24,000। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके बी इज टू गेट मंथली सैलरी 2500। अब बी को मंथली सैलरी है, तो मंथली सैलरी है तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में मंथली दे रखा है तो ये डाटा सबसे पहले एनुअल में कन्वर्ट करना है। तो 2500 पर मंथ है, तो 2500 इंटू 12, यानी कि बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 30,000। उसके बाद लिखा हुआ है बी इज टू बी अलाउड सैलरी 2500 पर मंथ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांटेंगे? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल कितने कितने हैं? 6 लाख 4 लाख। तो इसका रेशियो क्या होगा? 6:4, यानी कि 3:2। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो बांटना है तो 6:4, अगर 2 से काटते हैं तो 3:2 में आपको प्रॉफिट बांटना है। ओके, आगे आप पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन 2,07,400। द ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी 48,000 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1500 और 1100। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 1500 1100। तो जब डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है तो हमें पुराने कोई रूल अप्लाई नहीं करना। अदरवाइज मैंने आपको बताया था अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी हुई है तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना है। बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें डायरेक्ट वही अमाउंट लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कितने रुपए हुआ बेटा? 1500 एंड 1100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1500 और 1100। आगे आपसे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग देयर कैपिटल ऑफ। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हम एक एक पॉइंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की कह रहा है, बट अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। तो अभी हम सिर्फ क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो देखिए प्रॉफिट एंड
loss appropriation account for the year ended 1 अप्रैल 2018 कैपिटल लगाए तो ईयर एंडेड हुआ 31 मार्च 2000। आप कंप्लीट वर्ड लिखना, यहाँ भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी है तो बार बार में कॉलम्स के नाम नहीं लिख रहा, आप समझ लो। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले हमें क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, तो बाय P&L अकाउंट। आप पूरा वर्ड लिखना। ये क्या आता है, नेट प्रॉफिट। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कमाया था वो हमारे यहाँ पर आएगा। तो वो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपने देख लिया 2,07,400, तो 2,07,400। सेकंड, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है, 36 और 24, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, ए बी, तो ए को इनर कॉलम में 36,000, बी को 24,000। टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 60,000। इसके बाद 2 सैलरी 2500 पर मंथ के हिसाब से बी को कितनी देनी है, 30,000, तो सैलरी टू बी कितनी हो गई, 30,000। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 और 1100। मैं आपको परफॉर्मा बता चुका किस तरफ आता है ये, बाय में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी, ए का 1500। आराम से करिए, सवाल पढ़ते ही सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर आपको वीडियो बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे ना आ पाए तो आप मेरे इस चैनल पे देख पाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। 2600। अब आप दोनों तरफ का टोटल लगाइए, 2,07,400 और 2600, 2,09,000 2,10,000। इनका टोटल कितना हुआ, 2,10,000। समझ गए आप, क्रेडिट साइड का टोटल 2,10,000, डेबिट साइड का टोटल 60,000 प्लस 30,000 कितना हुआ, 90,000। तो 210 में से आप 90 घटा दीजिए, 1,20,000 आपका प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को हमें बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है कैपिटल, पढ़ चुके हम, तो 3:2। तो ए को कितना मिलेगा, 120 इंटू ए का हिस्सा 3 अपॉन दोनों का टोटल 5, बी का 120 इंटू बी का हिस्सा 2 अपॉन 5। अब आप काट लीजिए, 5 2 जा 10, 2 20, 5 4 जा 20, 24 3 जा 72,000। तो किसको मिलेगा, ए को, और 48,000 बी को। तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट किस पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। कितना है, ए का 72,000 और यहाँ पर 48,000। टोटल प्रॉफिट आपका है 1,20,000। टोटल आपका दोनों तरफ का हो गया 2,10,000 और 2,10,000। इस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन गया। तो आप वापस देखिए कि यह सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया कि ए और बी पार्टनर थे, 6 लाख 4 लाख कैपिटल थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, कैपिटल रेशियो 3:2 था, सैलरी आपको दे रखी थी 1 मंथ की, तो आपको 12 में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, डाटा 12 मंथ के आएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अगर क्वेश्चन में नई बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट दिया हुआ है, तो और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज भी दी हुई है, तो आपको उस परसेंटेज पर ध्यान नहीं देना है। डायरेक्ट जो अमाउंट दिया हुआ है वही लिखना है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे से देखना, ये वाला आपको आ गया होगा, नहीं आए तो आप फिर देखना कोई पॉइंट, एक एक पॉइंट आप पढ़ते जाइए और जो डाउट हो पूछते जाइए या पूछ लेना। वैसे आप एक एक पॉइंट लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत इजी है। 7 एक्स एंड वाई आर पार्टनर विथ कैपिटल 1 लाख और 80,000 रेस्पेक्टिवली। तो कौन कौन पार्टनर है आपके यहाँ पर, एक्स और वाई, कितना कितना है आपके 1 लाख और 80,000। तो सबसे पहले एक्स वाई 1 लाख और यहाँ पर 80,000। अब इसके बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड ये किस डेट को पार्टनर है, ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि कैपिटल कब की आपके 1 अप्रैल 2006। ईयर आप देख लेना, एडिशन के हिसाब से चेंज होता रहता है ईयर। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, यानी कि ये किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, 2:1। 1 लाख 80,000 कैपिटल, रेशियो है 2:1। आगे आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितनी देनी, 12% पर एनम। तो आप यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, तो 1 लाख का 12% 12,000 और 80,000 का 12% 9600 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब आप लोग देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इसके बाद लिखा हुआ है कि वाई इज टू अलाउ एनुअल सैलरी 6,000। अब आपको वाई की सैलरी क्या दे रखी है, एनुअल। अब एनुअल दे रखी तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट पूरे साल की दे रखी है। अगर मंथली होती तो मल्टीप्लाई बाय 12 होता। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एनुअल सैलरी 6,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2017 50,000. मैनेजर इज एंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 50,000, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 50,000 और मैनेजर को इस पर 10% कमीशन देना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर का कमीशन होता तो उसमें आता, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। यह आया मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह P&L अप्रोप्रिएशन, मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं है इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। तो मैंने कल आपको 3 पॉइंट लिखाए थे, उसमें मैंने पहले में लिखाया था कि आपको पूरे साल का अमाउंट लेना है, कल वाला वीडियो देखना आप तब अच्छे से आएगा। नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है तो सवाल करने से पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले उस अमाउंट को हम एडजस्ट करेंगे। अगर एक्सपेंस है तो माइनस करेंगे और प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। यानी कि 50,000 जो प्रॉफिट है, मैनेजर को कमीशन 10% है, P&L से रिलेटेड है, तो सबसे पहले 5,000 माइनस करके 45,000 से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कितना है 31 मार्च 2017। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम याद है आप लोगों को। सबसे पहले बाई प्रॉफिट कितना दे रखा है आप लोगों को 50,000। इस 50,000 में से मैंने आप लोगों से कहा था P&L वाला आइटम P&L में आएगा या फिर डायरेक्ट आप क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो 50,000, इसमें से 2 मैनेजर कमीशन कितना है 10%, तो 50,000 का 10% कितना आएगा 5,000। इसके बाद 2 नेट प्रॉफिट, शॉर्ट में लिखा हो आप पूरा पूरा लिखना, ट्रांसफर टू कहाँ ट्रांसफर हो गए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 50,000 प्रॉफिट था, 5,000 P&L से रिलेटेड आइटम था, माइनस हुआ 45,000। टोटल कितना हो गया आपका 50,000 और 50,000। नाउ वी विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March
2017। कॉलम्स बार बार नहीं बना रहा हूं मैं, आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले बाय P&L अकाउंट से प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है आपका 45,000, यही आया। P&L अकाउंट से आपका प्रॉफिट कितना है 45,000, इसी को हमें बांटना है। तो यहाँ पे बाय, उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12,000 9,000। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, एक्स और वाई। एक्स वाई, एक्स का कितना है आपका यहाँ पर 12,000 और वाई का 9,600, तो 12,000 और इसका 9,600, 12 और 21,600। इसके बाद सैलरी, वाई को कितनी सैलरी देनी है 6,000, तो 2 वाई सैलरी कितना आया 6,000। अब आप दोनों तरफ का टोटल करिए, इधर का टोटल हुआ 45,000, इधर का टोटल हुआ 21 और 6 27,600। घटा लीजिए कितना बचा 400, 7 8 9 10 11 12 13 14 7, कितना बचा आपके यहाँ पे 17,400। आपका नेट प्रॉफिट कितना आया 17,400। इस 17,400 को किस रेशियो बांटेंगे, एक्स वाई में 2:1 में, तो एक्स को कितना मिलेगा 17,400, एक्स का हिस्सा कितना है इंटू 2, टोटल कितना है अपॉन 3। अब तो आदत हो गई होगी, काट लीजिए। और वाई का कितना आएगा 17,400 इंटू 1/3, काट लिए। 3 5 15, 2 24 8 24, कितना है इसका तो 5,800 और इसका आ जाएगा 11,600। तो इतना आपका प्रॉफिट आएगा 11,600 और 5,800। तो यहाँ आएगा 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई, एक्स का कितना आएगा 11,600 और इसका 5,800। टोटल कितना आया था हम लोगों के 17,400। टोटल एक चीज में 45,000 और यहाँ पर 45,000। तो आज हम लोगों ने ये क्लियर किया, 2 पॉइंट क्लियर हो गए जो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए थे उसमें, कि अगर मंथली अगर दे रखा तो सबसे पहले कंप्लीट ईयर का अमाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अगर कोई आइटम आया हुआ है तो हम सबसे पहले उसको एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। कल के टॉपिक में मैं आपको कमीशन वगैरह की कैलकुलेशन बताऊंगा। आप रेगुलर देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो और अगर कोई वीडियो आती है तो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।